देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। देवभूमि में बढ़ते लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से आयोजन होने वाला था एक महापंचायत का, लेकिन उत्तरकाशी में आज होने वाली उत्तरकाशी में कल होने वाली हिंदू संगठनों की महापंचायत को प्रशासन ने रद्द कर दिया है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई थी और धारा 144 के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। प्रशासन जो है इसे रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात है, तो वहीं हिंदू संगठन भी महापंचायत को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। तो वहीं महापंचायत में जा रहे कई हिंदू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, उनको नहीं जाने दिया गया। महापंचायत के लिए पुरोला जाने की कोशिश कर रहे रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। यमुना घाटी हिंदू जागृति मंच के संयोजक केशवगिरी महाराज को पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, महापंचायत के लिए हम जा रहे थे समर्थन करने के लिए। हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, प्रशासन हमारी आवाज़ को उठने नहीं दे रहा है, तो हमने यहीं धरना किया और अब हमें अरेस्ट किया जा रहा है, आगे नहीं जाने दिया। हमें कहीं ना कहीं लग रहा है ये प्रशासन का, पुलिस का पूरी तरह से फेलियर है कि लव जिहाद का इतना क्राइम ग्राफ ऊपर से नीचे तक बढ़ चुका है। परिस्थितियां बड़ी गंभीर है, लेकिन प्रशासन इस चीज को दरकिनार करते हुए क्षेत्र के बहुसंख्यक समाज को दबाने का, कुचलने का प्रयास कर रहा है। अरे कहाँ जाएंगे गरीब मासूम गांववासी जब उनकी बेटियों को सुनियोजित ढंग से निशाना बनाया जाएगा। पुराने रहने वाले यहाँ पे बासिंदे, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर मासूम बच्चे को टारगेट कर कर उनको लव जिहाद, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब मानव तस्करी जैसे कई आरोपों में वो लोग पुरोला महापंचायत में जा रहे तमाम हिंदू संगठन और व्यापार मंडल अध्यक्ष को जहां पर रोक दिया गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सबको रोक दिया है। तमाम अपने आंदोलन के लिए बैठे हुए कह रहे हैं कि हम यहां से जो है पुरोला जाएंगे और महापंचायत वहां पे करेंगे। यहाँ पे राजा राम जी मेरे साथ मौजूद है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष है नौगांव के। भाई साहब बड़कोट के हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? पुलिस प्रशासन ने आपको रोक करके आपकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। देखो, हमारे को उम्मीद नहीं थी प्रशासन से ऐसी कि धारा 144 लगाई जाएगी, क्यों करके हमारी जितने भी नगरों में रैलियां हुई या जो भी हुआ वो शांत वातावरण में हुआ। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि महापंचायत अगर पुरोला में हो रही है तो इसको क्यों रोका जा रहा। स्थानीय निवासी जो है इस समय लव जिहाद और लैंड जिहाद के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल, देखिए पुरोला में महापंचायत होती तो और अच्छी होती। सीधा आप देख सकते होंगे तमाम संगठन के कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी जो हैं ये सड़कों पर बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमको आगे जाने दिया जाए, महापंचायत में जाने दिया जाए। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या वजह है प्रशासन आपको आगे नहीं जाने दिया, सड़कों पर बैठे हैं आप? प्रशासन जो का ये रवैया है ये ठीक प्रकार से नहीं है, क्योंकि हमारा एक शांतिपूर्ण ये था कि पंचायत करने का हमारा अधिकार है और अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब तक हमने क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्र में जो अनाप शनाप घटनाएं हो रही हैं, लव जिहाद हो रहे हैं, फेरी वाले कई प्रकार के रूप और रंग बदल के आ रहे हैं और आधार कार्डों के नाम बदल के आ रहे हैं, जो कि हमारे क्षेत्र के लिए खतरनाक विषय बने, उसी को रोकने के लिए एक महापंचायत कर रहे हैं। हम किसी से लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, क्योंकि हमारा धर्म सहिष्णुता धर्म है, जिसमें है कि सारे विश्व का कल्याण की कामना हम लोग करते हैं। भाई साहब, आप पुरोला जा रहे थे, आप पाकिस्तान जा रहे थे, जो पुलिस ने आपको रोक दिया? नहीं, पुरोला जा रहे थे, प्रशासन ने हमको रोका, इसलिए अब जनता में और आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं भीड़ बढ़ती चली जा रही है। पहले हम कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। इससे पूर्व भी हमने अभी 3 तारीख को पूरे यमुना घाटी को बंद करके आंदोलन करा था, शांतिपूर्ण से करा था। हमारा किसी विशेष धर्म से या विशेष जाति धर्म से कोई लेना देना, लेकिन जो व्यक्ति गलत करेगा उसके साथ हम कठोर
करने का हमने ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है और हमें तो अपना काम करना है और ये काम हम तब तक जारी रखेंगे जब तक ये हम इनको जड़ से यहाँ से भगाए ना। और हम इस चीज़ को भी आज बोलना चाहते हैं कि आज तो हमें प्रशासन ने रोक दिया है, पर हम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। उनके यहाँ पे लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, फिर यहाँ से भाग जाते हैं और खासकर हिंदुओं के नाम रखकर हिंदुओं की लड़कियों को फंसाया जाता है, जिनके केस भी कई इन दिनों राजधानी देहरादून में उजागर हो रहे हैं। अब देखना होगा कि हिंदू महापंचायत में आज क्या फैसला होता है, पुलिस प्रशासन का क्या आखिरी एक्शन होता है, क्योंकि फिलहाल इनको नौगांव के पास रोका हुआ है। आगे जाने देगी उत्तराखंड की पुलिस या नहीं। कैमरा पर्सन विक्राम के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, पुरोला। तो हिंदू महापंचायत की मुख्य मांगे क्या है वो भी आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी को हिंदू संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। लगातार जो उत्तरकाशी की पुरोला की जनता है वो ये मांग कर रही है, सभी नागरिकों के कागज तत्काल जांच कराए जाए। सभी नागरिकों के, जो भी पुरोला में नागरिक रह रहे हैं, उनके कागज की जांच हो। घुसपैठियों को तुरंत बाहर निकाला जाए। जो भी पुरोला में घुसपैठिए बैठे हुए हैं, घुसपैठिए वहां पर रह रहे हैं, उनको वहां से बाहर निकाला जाए। हिंदुओं की जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो भी आउटसाइडर्स होते हैं, बाहर के लोग आके उत्तराखंड में जमीनें खरीद रहे हैं, उन पर पाबंदियां लगाई जाए और खरीदी गई जमीन हिंदुओं को वापस की जाए। जो भी आउटसाइडर्स हिंदुओं से जमीन खरीद रहे हैं, उनकी जमीन हिंदुओं को वापस की जाए और हिंदुओं के व्यापार वापस किए जाए। उसके लिए स्किल सेंटर और कर्ज की सुविधा भी दी जाए। लव जिहाद रोकने के लिए सख्त कानून बनाए धामी सरकार। लगातार पुरोला की जनता धामी सरकार से ये मांग कर रही है, लव जिहाद को रोकने के लिए कोई ठोस कानून बनाए। सरकार हिंदू जनसंख्या, संस्कृति और संपत्ति की रक्षा करने की एक नई और महत्वपूर्ण योजना बनाए। गिरफ्तार हिंदू आंदोलनकारियों को छोड़ा जाए। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि महापंचायत में जा रहे जो भी हिंदू गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ा जाए। उत्तरकाशी को हिंदू संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, ऐसा लगातार उत्तरकाशी की जनता धामी सरकार से मांग कर रही है। आपको बता दें, देवभूमि उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, लव जिहाद के केस बढ़ रहे हैं और लगातार आए दिन ये मामले देखने और सुनने को मिलते हैं। एक महीने में सिर्फ देहरादून से लव जिहाद के 8 मामले आए हैं। देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, उस पर 8 मामले सामने आए हैं। प्रदेश से 5 महीनों में सामने आए लव जिहाद के 48 मामले। उत्तराखंड से 48 मामले सामने आ चुके हैं लव जिहाद के चंद ही महीनों में। एक साल की बात करें तो लगभग 76 मामले लव जिहाद के उत्तराखंड में दर्ज हुए हैं। हर महीने लव जिहाद के औसतन 10 मामले सामने आ रहे हैं। लगातार ये जिहादी हिंदू लड़कियों पर कब्जा कर रहे हैं, उनको अपने वश पर कर रहे हैं, उनके साथ शादी कर रहे हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं। ज्यादातर मामलों में नाबालिग लड़कियों को जिहादी अपना शिकार बना रहे हैं। उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब उत्तराखंड में हिंदू की जगह लगातार मुस्लिमों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को पसंद नहीं आ रहा है। एक महीने में, सिर्फ एक महीने में देहरादून से लव जिहाद के 8 मामले आए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें, प्रदेश में 5 महीनों में 48 मामले लव जिहाद के सामने आ चुके हैं। तो पुरोला मामले को लेकर बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुरोला में खेल मैदान पर पंचायत करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया है। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि पंचायत तो होकर रहेगी, आज नहीं तो कल ये पंचायत होकर रहेगी, ऐसा हिंदू संगठनों द्वारा दावा किया जा रहा है। और आपको बता दें, महापंचायत के लिए जा रहे लोगों को पुलिस ने डिटेन कर दिया, यानी कि पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोका गया, महापंचायत में उन्हें नहीं जाने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से तक इनकार कर दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका से इनकार कर दिया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 19 जून तक उत्तरकाशी में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुरोला में खेल मैदान पर पंचायत करने का प्रयास किया गया और ये महापंचायत होने जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इसे रोक दिया गया। उत्तराखंड वासियों को इसमें सफलता नहीं मिली है। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि पंचायत, तो जो है महापंचायत हिंदू संगठन द्वारा की जा रही थी, यह तो होकर रहेगी, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब एक जिहादी द्वारा
इन जिहादियों द्वारा हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है। और आपको भी जानकारी दे दें कि नाबालिग लड़कियों को, अधिकतर नाबालिग लड़कियों को ये जिहादी अपना शिकार बनाते हैं, उनके साथ गलत कृत्य करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। उनको पहले बहलाते हैं, फुसलाते हैं नाबालिग लड़की को और उसको फिर छोड़ देते हैं। तो आपको भी जानकारी दे दो, उत्तरकाशी में धारा 144 भी यहाँ पर लागू कर रही है। और ये भी आपको बता दें कि लव जिहाद और लैंड जिहाद पर महापंचायत होनी थी, लेकिन वो महापंचायत नहीं हो पाई। तो देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार के निर्देश पर लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में मोटर मार्ग पर किए गए अतिक्रमण पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में लोनीवीर राजस्व व पुलिस बल के संयुक्त तत्वाधान में बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर हटाया गया है। बता दें कि नायब तहसीलदार प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि तना बोठा मार्ग के क्षेत्र वासियों की तरफ से जाम और अतिक्रमण के संबंध में की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ मोटर मार्ग का निरीक्षण करते हुए जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और आपको भी जानकारी दे दें कि जिसमें राजस्व टीम और लोनीवी ने संयुक्त रूप से मोटर मार्ग का निरीक्षण करते हुए किए गए अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए संबंधित को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति की तरफ से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद चिन्हित किए गए अतिक्रमण को आज यानी कि पुलिस बल की मौजूदगी में राजस्व टीम और लोनीवी की जेसीबी की मशीन से चिन्हित कर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए उसे हटा दिया गया है। खबर उत्तराखंड के विकास नगर से है, जहां पर वन विभाग और पुलिस की टीम ने रात भर सघन चेकिंग अभियान चलाया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अवैध खनन से भरे हुए वाहन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में दाखिल हो रहे थे, तो वहीं माफियाओं ने इन वाहनों के पीछे नंबर प्लेट को जानबूझकर काला किया हुआ था। ताज्जुब की बात यह है कि प्रदेश के बॉर्डर दर्रा रीट चेकपोस्ट के बाद बहुत सी चौकियों और थानों को ये वाहन आसानी से पार कर देहरादून पहुंचते थे, जो जिम्मेदार अधिकारियों और सफेद पोशों की मदद से बिना संभव नहीं। तो वहीं अब शिकायत मिलने पर प्रदेश के दोनों बॉर्डर पर चेक बनाकर रात भर चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन माफिया के शातिर होने के कारण पुलिस का चेकिंग अभियान विफल रहा। जैसे कि लगातार एक शिकायत प्राप्त हो रही थी कि दर्रा रेट बैरियर से भी कुछ धूली वगैरह की कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसमें हमने आज एक टीम और एक उचित निरीक्षण इस रूट का किया गया है, जिसमें कि हमारे द्वारा कुछ वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें कि इस प्रकार की कोई भी अवैध प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है और नियमानुसार इस उपखनिज का अभियान किया जाना ज्ञात हुआ। कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। हाँ, लगातार इस तरीके की जो भी निरीक्षण है और औचक निरीक्षण है और चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी रहेंगे और इस तरीके की कार्रवाई लगातार हमारे द्वारा पूर्व में भी की जाती रही है और की जाती रहेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसके तहत सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। तो वहीं हरिद्वार पहुंची बीजेपी की अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर स्वराज विद्वान द्वारा जिला भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी यहां पर की गई। डॉक्टर स्वराज विद्वान का कहना है कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर नकल विरोधी सख्त कानून बना है। तो वहीं धर्मांतरण को लेकर भी मुख्यमंत्री द्वारा सख्त कानून बनाया गया है, जिससे जबरदस्ती किसी का भी धर्मांतरण न किया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लव जिहाद का मुद्दा नहीं चलने वाला है। इनका कहना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के सांसद अपना रिकॉर्ड तोड़कर लोकसभा में प्रवेश करेंगे और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जो युवा मुख्यमंत्री है, कर्मयोगी मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस पर कड़ी नजर वो बनाए हुए हैं। यदि कोई गलती करता है तो वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। पुष्कर सिंह धामी ने तो कठोर कानून भी बना दिया है। ये पहला राज्य है जहां नकल विरोधी कठोर और सख्त कानून बना है। ये पहला राज्य है जहां जो धर्मांतरण का भी कठोर कानून बना है। कोई किसी को जबरन धर्म परिवर्तित नहीं करा सकता है। अब जिहाद जैसा मुद्दा आपने बोला है वो नहीं चलने वाला है। 2024 में हमारी 5 सांसद यहाँ से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके पुनः संसद में जाएंगे ये, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में ज्वालापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोविंदपुरी कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंद पड़े घर में चोर होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही भारी संख्या में आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना ज्वालापुर थाने पुलिस को दी गई। चोर इतने शातिर थे कि आपको बता दें, बंद पड़े घर में पुरानी अलमारी में घुसकर बैठ गए। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली। ज्वालापुर रेल चौकी प्रभारी सुधांशु कौशिक का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बंद पड़े मकान में कुछ चोर घुस गए हैं और वो घर में ही मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय निवासियों की मदद से पुलिस ने कमरे की अलमारी में छुपे 2 चोरों को काफी ज्यादा प्रयास के बाद गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ देर पहले हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक बंद मकान में कुछ लोग घुस गए हैं और चोरी का प्रयास कर रहे हैं और जो कि अभी घर में मौजूद हैं। तो इस सूचना पे मैं और हमारी टीम इंस्पेक्टर साहब तुरंत मौके पर पहुंचे और पब्लिक की सहायता से और पुलिस की प्रयास से उनको बगल वाले घर में एक बंद करके कमरे से पकड़ा गया है। 2 लड़के हैं वो। बस ये है, बंद घर है, खंडर मकान है, अंदर सारे ताले बंद थे, सारे अंदर एंट्रेंस बंद थे। तो छतों से कूद के बगल वाली छत से जाके अंदर कूदे हम लोग और बहुत मुश्किलों में लोगों को पकड़ा गया। हम पीछे के रास्ते से हमने देखा कि एक रास्ता है, मतलब खिड़की बच्चों ने तोड़ दी होगी पत्थर मार के, वहाँ पे एक रास्ता है। उसके माध्यम से फिर हम लोग ऊपर गए, पुलिस वाले हमारे जो भाई हैं उनकी सहायता से फिर हमने ऊपर से घुसे। फिर मैं और ये मेरा एक भाई, इन्होंने दरवाजा तोड़ा। तो दरवाजा तोड़ने के बाद भी वो इतने मतलब शातिर टाइप के थे कि उन्हें पता था दरवाजा तोड़ के कैसे छुपना है, कैसे क्या करना है। तो वो अलमारी के अंदर छुपे हुए बैठे हुए थे। यकीन मानिए पुलिस वाले लौट चुके थे वहां से। पुलिस वाले कह रहे यहाँ तो पाँव के निशान नहीं है, पाँव के निशान वो मिटा रहे थे, मतलब पाँव के निशान ना बने धूल पे ना, तो उन्होंने निशान मिटाए थे। तो बस उन्हें पकड़ा और मतलब ऐसे ही लग रहे थे, कुछ था तो नहीं उनके पास, पर डर तो था कि कुछ हो, पर ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पर तनाव का माहौल था वो दूर हो गया। उत्तराखंड के लालकुआ में महिला मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी महिला मोर्चा के तमाम सदस्य शामिल हुए। सभी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इस बीच आगामी चुनाव पर भी मंथन किया गया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव की रणनीति तय की। उत्तराखंड के मसूरी केम्प्टी मार्ग पर एक कार के ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित होकर कार सड़क पर पलट गई। उसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को कार से निकालकर मसूरी के उप चिकित्सालय भेजा गया, जहां से 3 गंभीर रूप से घायल लोगों को देहरादून हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। मसूरी जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया कि 108 के माध्यम से 5 मरीजों को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जिसमें से 5 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उनको 108 एम्बुलेंस से देहरादून भेज दिया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मसूरी केम्प्टी रोड पर एक जायलो कार के ब्रेक फेल हो गए थे। चालक की तरफ से कार को पहाड़ से टकराया गया, जिससे वो पलट गई। कार में सवार 15 लोगों में से 2 महिला पुरुष 10 बच्चे मौजूद थे। इसमें से 1 महिला और 2 बच्चों को गंभीर चोटें यहाँ पर आई हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और आपको जानकारी दे दें कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो एक महिंद्रा जायलो कर कोई गाड़ी है जो कि इनके कथना अनुसार ये ब्रेक नहीं लगे और पलट गई, जिसमें कि 5 घायल हैं
और उसमें से 3 सीरियस हैं जो कि भेजे जा रहे हैं। सीरियस का मतलब ये है कि उनके हाथ पैर में काफ़ी चोट है, हड्डियाँ टूटी हुई हैं और एक बच्ची छोटी है, उसके पेट में दर्द है। तो उन 3 को हम लोग रेफ़र कर रहे हैं और हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर प्रदीप राणा ने उनको पूरा मैनेज किया है और मैं भी सुपरविज़न कर रहा हूँ। सर हमारे टोटल कितने पेशेंट्स आए हैं यहाँ? टोटल 5 है। 5 में से 3 को रेफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा कंडीशन उनकी। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के महाजन संपर्क अभियान के विकास तीर्थ कार्यक्रम के तहत टिफिन बैठक का आयोजन सैन्यधाम निर्माण स्थल में हुआ, जिसमें प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और मसूरी मंडल के पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बैठक की और दोपहर भोज किया। टिफिन बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार में प्रत्येक जनमानस को सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विकास तीर्थ सैन्यधाम को 93 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना एवं पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने यह भी बताया कि दिसंबर 2023 से पूर्व इसको पूर्ण करने का लक्ष्य लिया गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार बड़े और कड़े फैसले लेकर प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर कर रही है। सरकार द्वारा धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाया गया है। नकल को रोकने के लिए भी सरकार कई कड़े नियम और कानून बना रही है और जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 2024 नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। 2024 में उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। को 9 साल हुए और 9 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी सैनिक ताकत है। जहां पहले हम विदेशों से खाद्यान्न का आयात करते थे, आज 100 से अधिक देशों को आयात की जगह निर्यात हम कर रहे हैं। इसी प्रकार जहां विदेशों से हम हथियार लिया करते थे, 70 से अधिक देशों को हथियार देने का काम हम कर रहे हैं। कोविड काल के अंदर जहां देश में 2 अरब 25 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम इस सरकार ने किया, वहीं 70 से अधिक देशों को फ्री टीका भी जो है भारत ने दिया। और रिकॉर्ड समय में, अगर आपको ध्यान होगा, पोलियो का टीका बनाने में भारत को 40 साल लगे थे। रिकॉर्ड 9 महीने के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी दिशा निर्देशन में कोविड का टीका बनाया। पहाड़ों की रानी मसूरी में ट्रैफिक जाम व अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर अपर सचिव पर्यटन रविशंकर ने मसूरी पर्यटन से संबंधित सभी अधिकारियों की जमकर क्लास ली है। मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी चाहे तो कोई भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, परंतु उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने मसूरी में कार्यरत सभी अधिकारियों को अपने काम के प्रति संवेदनशील होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस को मसूरी में यातायात नियमों के साथ नो पार्किंग और सड़क किनारे वाहनों के खड़े होने पर सख्त कार्रवाई कर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। पर्यटकों का आवाजाही बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम को लेकर के काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। उसको जो है सुधारने के लिए अभी विभिन्न मुद्दों पर सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक किया गया है। तो उसमें केम्प्टी फॉल्स से अगर कोई देहरादून जाना चाह रहे हैं तो उनको हाथी पाँव होते हुए जो है जो रास्ता है उसी में जो है 1 वे होकर के जो है डाइवर्ट करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जो है जो यहाँ का जो इन्फोर्समेंट है, पार्किंग का इन्फोर्समेंट है, अवैध इलीगल पार्किंग में जो जितना भी गाड़ियाँ लगी है उसको अमाउंट बढ़ाने वाले जो मुद्दे हैं, पेनल्टी बढ़ाने वाले मुद्दे हैं,
और किंग क्रेग पार्किंग जो बन रखा है वहाँ से शटल सर्विसेज चलाने वाला मुद्दा है। इस प्रकार का विभिन्न मुद्दों पर जो है अभी उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब देर शाम रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पिरू मदारा स्थित हिम्मतपुर ब्लॉक में रहने वाले एक 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अस्पताल भेज दिया है। तो वहीं युवक ने आत्महत्या कैसे करी है उसका अभी तक कारण नहीं पता चल सका है। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, सूचना मिली थी कि अमन छिंबाल पुत्र वीरेंद्र छिंबाल, उम्र इनकी 24 साल है और ये हिम्मतपुर ब्लॉक पिरू मदारा के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ घरेलू कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सबको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पंचायतनामा भर दिया गया है। पोस्टमार्टम। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद का मामला अभी थमा नहीं था कि अब थाना ट्रांजिट कैंप में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़िता के मुताबिक शकील नाम का युवक राहुल बनकर 3 साल से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी की जब सच्चाई पता चली तो आरोपी युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप है। लव जिहाद के मामले की भनक शाम को यहाँ पर युवती को, और आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी और हिंदूवादी नेताओं को इसकी भनक लगी तो कई लोग ट्रांजिट कैंप पहुंच गए। उन्होंने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहरीर में युवती ने कहा है कि 3 साल पहले उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी। युवक ने अपना नाम राहुल बताया था। दोनों में बातचीत होने लगी। युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। युवती के मुताबिक इस बीच 2 बार वो गर्भवती भी हुई है, लेकिन युवक ने दवाई खिलाकर गर्भ गिरा दिया। युवती के मुताबिक इसी बीच फेसबुक आईडी से प्रेमी की सच्चाई पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बता दें कि जिहादी युवक 3 साल से युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा। जब सच्चाई पता चली तो युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। ट्रांजिट कैंप पे कुछ लोगों द्वारा कल रात को आया था, जहाँ पे एक महिला आई थी। उसने ये बोला कि 3 साल से पहले से एक आदमी के साथ संबंध था जो अपने आप को नाम राहुल बोला। फिर बाद में इसको पता चला कि इसका नाम कुछ और है, कुछ अन्य धर्म का है, और जो है इसका लगातार उसका साथ संबंध भी था कई सालों से। और जो है अभी जो है हाल ही में जब इसका दूसरा पता चल गया, उसका असली नाम कुछ और पता चल गया, तो ये जो है उससे बच रही थी और इसके द्वारा लगातार जो संबंध किया गया है, ये सब अपना पता और आईडी छुपा के संबंध बनाया के संबंध में उसने तहरीर दिया है। उसमें सुसंगत धाराओं में 376, 313 और 420 इस धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें विवेचना से पहले हम कोई भी चीज़ का पुष्टि करना मुश्किल है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।